आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं टॉप 50 जीके जीएस क्वेश्चंस जो कि आपके हाल फिलहाल के एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो का पहला सवाल है, समान नागरिक संहिता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो आपको याद रखना है, समान नागरिक संहिता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 44। ऑप्शन नंबर सी जो आपका अनुच्छेद 44 या बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला आपका 2 नंबर सवाल है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि सीएजी का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो आपको याद रखना है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 148 में है। ऑप्शन नंबर बी जो आपका अनुच्छेद 148 या बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला आपका 3 नंबर सवाल है, द्वैध शासन प्रणाली भारत में किस अधिनियम द्वारा लागू की गई? तो आपको याद रखना है, द्वैध शासन प्रणाली भारत में किस अधिनियम द्वारा लागू किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अधिनियम 1919 में है। ऑप्शन नंबर बी जो आपका अनुच्छेद 1919 के द्वारा या बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला आपका 4 नंबर सवाल है, बिहार में टाल क्षेत्र किस फसल के लिए प्रसिद्ध है? गेहूं के लिए, धान के लिए, दलहन के लिए या फिर जूट के लिए? तो आपको याद रखना है, बिहार में टाल क्षेत्र किस फसल के लिए प्रसिद्ध है? तो 4 नंबर का सही जवाब हो जाएगा दलहन फसल के लिए। ऑप्शन नंबर सी जो आपका दलहन या बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला आपका 5 नंबर सवाल है, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो आपको याद रखना है, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? सही जवाब हो जाएगा कृषि विकास। ऑप्शन नंबर बी जो आपका कृषि विकास या बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला आपका 6 नंबर सवाल है, मोपला विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो आपको याद रखना है, मोपला विद्रोह जो है यह हुआ था 1921 में। ऑप्शन नंबर सी जो आपका 1921 या बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला आपका 7 नंबर सवाल है, बिहार में किस स्थान पर तेल शोधन कारखाना स्थित है? तो आपको याद रखना है, बिहार में किस स्थान पर तेल शोधन कारखाना स्थित है? तो 7 नंबर का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का ए बरौनी। ऑप्शन नंबर ए जो आपका बरौनी या बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला आपका 8 नंबर सवाल है, संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या फिर राज्यसभा सभापति? तो आपको याद रखना है, संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी जो आपका राष्ट्रपति या बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला आपका 9 नंबर सवाल है, जीरो आवर किस देश की संसदीय प्रणाली से लिया गया है? तो आपको याद रखना है, जीरो आवर किस देश की संसदीय प्रणाली से लिया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारत। तो ऑप्शन नंबर ए जो आपका भारत या बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला आपका 10 नंबर सवाल है, ग्रेट डिवाइड किसे कहा जाता है? तो आपको याद रखना है, ग्रेट डिवाइड किसे कहा जाता है? सही जवाब हो जाएगा पश्चिमी घाट को। ऑप्शन नंबर सी जो आपका पश्चिमी घाट या बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला आपका 11 नंबर सवाल है, गंगा नदी का सबसे लंबा दाया सहायक नदी कौन सा है? तो आपको याद रखना है, गंगा नदी का सबसे लंबा दाया सहायक नदी कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सोन नदी। ऑप्शन नंबर बी जो आपका सोन नदी या बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला आपका 12 नंबर सवाल है, लैंड ऑफ 5 रिवर्स किसे कहा जाता है? तो आपको याद रखना है, लैंड ऑफ 5 रिवर्स किसे कहा जाता है? सही जवाब हो जाएगा पंजाब। ऑप्शन नंबर ए जो आपका पंजाब या बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर इस तरीके का कंटेंट डेली लाते हैं। फिलहाल आपका 13 नंबर सवाल है, बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, अररिया? तो आपको याद रखना है, बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा किशनगंज। ऑप्शन नंबर ए आपका किशनगंज जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला आपका सवाल है, त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? तो आपको याद रखना है, त्रिपिटक जो है किस धर्म से संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा बौद्ध धर्म से। ऑप्शन नंबर बी जो आपका बौद्ध धर्म या बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाएंगे। अगला आपका सवाल है, निष्क्रिय प्रतिरोध का सिद्धांत किससे जुड़ा है? तो आपको याद रखना है, निष्क्रिय प्रतिरोध का सिद्धांत जो है यह जुड़ा है अरबिंदो से। ऑप्शन नंबर सी जो आपका अरबिंदो या बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। 16 नंबर सवाल है कि मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? तो आपको याद रखना है, मौलिक कर्तव्य जो है यह जोड़ा जाता है 42वां संशोधन द्वारा। ऑप्शन नंबर ए जो आपका 42वां संशोधन या बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाएंगे। अगला आपका 17 नंबर सवाल आ चुका है कि बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो आपको याद रखना है, बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो 17 नंबर का सही जवाब हो जाएगा वाल्मीकि। ऑप्शन नंबर ए जो आपका वाल्मीकि
या बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला आपका 18 नंबर सवाल है, अवधूत गीता किससे संबंधित है? बौद्ध से, जैन से, वैष्णव से या फिर नाथ पंथ से? तो आपको याद रखना है अवधूत गीता किससे संबंधित है। सही जवाब हो जाएगा नाथ पंथ से। ऑप्शन नंबर डी जो आपका नाथ पंथ या बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला आपका 19 नंबर सवाल है कि भारत में मुद्रा आपूर्ति को कौन नियंत्रित करता है? तो आपको याद रखना है भारत में मुद्रा आपूर्ति को कौन नियंत्रित करता है। सही जवाब हो जाएगा आरबीआई। ऑप्शन नंबर बी जो आपका आरबीआई या बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला आपका 20 नंबर सवाल है, रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने लागू की? तो आपको याद रखना है रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने लागू की? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मुनरो ने। ऑप्शन नंबर बी जो आपका मुनरो या बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला आपका 21 नंबर सवाल है, नागरिकता का प्रावधान संविधान के किस भाग में है? तो आपको याद रखना है नागरिकता का जो प्रावधान है यह संविधान के किस भाग में है? तो 21 नंबर का सही जवाब हो जाएगा भाग 2 में। ऑप्शन नंबर बी जो आपका भाग 2 या बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों अगर किसी भी प्रकार का त्रुटियां हो रहा हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। 22 नंबर आपका सवाल है कि अलाउद्दीन खिलजी का बाजार नियंत्रित किसके लिए था? तो आपको याद रखना है अलाउद्दीन खिलजी का बाजार नियंत्रण किसके लिए था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 22 नंबर का सैनिकों के लिए। ऑप्शन नंबर बी जो आपका सैनिकों के लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका 23 नंबर सवाल है कि बिहार में पाइराइट खनिज कहाँ मिलता है? तो आपको याद रखना है बिहार में पाइराइट खनिज कहाँ मिलता है? तो 23 नंबर का सही जवाब हो जाएगा रोहतास में। ऑप्शन नंबर ए जो आपका रोहतास या बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका 24 नंबर सवाल है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो आपको याद रखना है भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1949 में। ऑप्शन नंबर सी जो आपका 1949 या बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला आपका 25 नंबर सवाल है, एल नीनो का प्रभाव भारत में किस पर पड़ता है? तो आपको याद रखना है एल नीनो का प्रभाव भारत में किस पर पड़ता है? तो यह पड़ता है मानसून पर। ऑप्शन नंबर ए जो आपका मानसून या बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका 26 नंबर सवाल है, कुटीर ज्योति योजना किससे संबंधित है? तो आपको याद रखना है कुटीर ज्योति योजना किससे संबंधित है? तो 26 नंबर का सही जवाब हो जाएगा बिजली से। ऑप्शन नंबर बी जो आपका बिजली या बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला आपका 27 नंबर सवाल है, शारदा एक्ट किससे संबंधित है? बाल विवाह से, शिक्षा से, दहेज से या फिर सीता प्रथा से, सॉरी सती प्रथा से? तो आपको याद रखना है शारदा एक्ट किससे संबंधित है? तो 27 नंबर का सही जवाब हो जाएगा बाल विवाह से। ऑप्शन नंबर ए जो आपका बाल विवाह या बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका है 28 नंबर सवाल की फ्लेमिंग ने क्या खोजा? तो आपको याद रखना है फ्लेमिंग जो है या क्या खोजा? तो ये मतलब खोजा था पेनिसिलिन। ऑप्शन नंबर बी जो आपका पेनिसिलिन या बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। दोस्तों अगर किसी भी प्रकार का त्रुटियां हो रहा हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। 29 नंबर आपका सवाल है कि लोक अदालत का प्रावधान किससे संबंधित है? तो आपको याद रखना है लोक अदालत का प्रावधान किससे संबंधित है? तो 29 नंबर का सही जवाब हो जाएगा त्वरितम न्याय से। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका त्वरित न्याय से या बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को और बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका 30 नंबर सवाल है, दामोदर घाटी परियोजना किन राज्यों में है? तो आपको याद रखना है दामोदर घाटी परियोजना जो है किन राज्यों में है? तो 30 नंबर का सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी झारखंड और बंगाल में है। ऑप्शन नंबर बी जो आपका झारखंड बंगाल या बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका 31 नंबर सवाल है, महाबोधि मंदिर कहाँ है? तो आपको याद रखना है महाबोधि मंदिर जो है कहाँ है? 31 नंबर का सही जवाब हो जाएगा बोध गया में। ऑप्शन नंबर सी जो आपका बोध गया या बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका 32 नंबर सवाल है, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ है? तो आपको याद रखना है विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ है? तो 32 नंबर का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी भागलपुर। ऑप्शन नंबर बी जो आपका भागलपुर या बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका 33 नंबर सवाल है कि काला पत्थर किसे कहा जाता है? कोयला को, मैंगनीज को, लोहा को, अभ्रक को? तो आपको याद रखना है काला पत्थर किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 33 नंबर का ऑप्शन नंबर का ए कोयला। ऑप्शन नंबर ए जो आपका कोयला इसको ही काला पत्थर कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका 34 नंबर सवाल है, नाइट्रोजन स्थितिकरण कौन करता है? तो आपको याद रखना है नाइट्रोजन स्थितिकरण कौन करता है? तो 34 नंबर का सही जवाब हो जाएगा बैक्टीरिया। ऑप्शन नंबर बी जो आपका बैक्टीरिया या बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे।
नेक्स्ट आपका 35 नंबर सवाल है, गुप्त काल को किसका स्वर्ण युग कहा जाता है? तो आपको याद रखना है गुप्त काल को किसका स्वर्ण युग कहा जाता है। तो 35 नंबर का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का डी, उपरोक्त सभी को, यानी कि कला को, साहित्य को, विज्ञान को, इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका है कि हर्ष चरित्र किसने लिखा? तो आपको याद रखना है हर्ष चरित्र किसने लिखा? तो 36 नंबर का सही जवाब हो जाएगा बाण भट्ट ने। ऑप्शन नंबर ए जो आपका बाण भट्ट, या बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका 37 नंबर सवाल है, सिक्किम भारत का राज्य कब बना? तो आपको याद रखना है सिक्किम जो है वो भारत का राज्य बना था 1975 में। ऑप्शन नंबर डी जो आपका 1975, या बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका 38 नंबर सवाल है, प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है? तो आपको याद रखना है प्रोटीन का जो निर्माण है या कहाँ होता है, तो यह होता है राइबोसोम में। ऑप्शन नंबर बी जो आपका राइबोसोम, या बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट आपका 39 नंबर सवाल है कि नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश किसने किया? तो आपको याद रखना है नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश किसने किया? सही जवाब हो जाएगा बख्तियार खिलजी ने। ऑप्शन नंबर बी जो आपका बख्तियार खिलजी, या बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये चीज आपको बताना है कि नालंदा विश्वविद्यालय जो है किस जिला में, सॉरी किस राज्य में है। आपको बताना है कि नालंदा विश्वविद्यालय जो है या किस राज्य में स्थित है, ये चीज आपको कमेंट में बताना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाएंगे। 40 नंबर सवाल है कि भूदान आंदोलन जो है किसने शुरू किया? तो आपको याद रखना है भूदान आंदोलन शुरू किया था विनोबा भावे ने। ऑप्शन नंबर बी जो आपका विनोबा भावे, या बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका 41 नंबर सवाल है कि संसद का उच्च सदन कौन सा है? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, परिषद? तो आपको याद रखना है संसद का उच्च सदन कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा राज्यसभा। ऑप्शन नंबर बी जो आपका राज्यसभा, या बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका सवाल है कि नर्मदा किस सागर में गिरती है? अरब सागर में, बंगाल की खाड़ी में, हिंद महासागर में, लाल सागर में? तो आपको याद रखना है नर्मदा जो है किस सागर में गिरती है? तो 42 नंबर का सही जवाब हो जाएगा अरब सागर में। ऑप्शन नंबर ए जो आपका अरब सागर, या बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका 43 नंबर सवाल है कि विटामिन बी12 में कौन सी धातु होती है? तो आपको याद रखना है विटामिन बी12 में कौन सी धातु होती है? तो 43 नंबर का सही जवाब हो जाएगा कोबाल्ट। ऑप्शन नंबर बी जो आपका कोबाल्ट, या बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका 44 नंबर सवाल है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। 44 नंबर सवाल है कि भारत का मेनेगा कार्टा किसे कहते हैं? सवाल है कि भारत का मेगना कार्टा किसे कहते हैं? तो आपको याद रखना है भारत का मेगना कार्टा किसे कहा जाता है? तो 44 नंबर का सही जवाब हो जाएगा चार्टर एक्ट 1833 को। ऑप्शन नंबर सी जो आपका चार्टर एक्ट 1833, या बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। दोस्तों एक बार और कहना चाहूंगा यदि किसी भी प्रकार की त्रुटियां हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। सवाल 45 नंबर है कि सेबी की स्थापना कब हुई? तो आपको याद रखना है सेबी की स्थापना कब हुई? तो 45 नंबर का सही जवाब हो जाएगा 1992। ऑप्शन नंबर बी जो आपको 1992, या बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। 46 नंबर सवाल है कि मोनाजाइट किसका ऐशक है? तो आपको याद रखना है मोनाजाइट किसका ऐशक है? तो 46 नंबर का सही जवाब हो जाएगा थोरियम का। ऑप्शन में जो आपका थोरियम, या बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका 47 नंबर सवाल है कि सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो आपको याद रखना है सार्क का मुख्यालय कहाँ है? ढाका में, काठमांडू में, नई दिल्ली में, या फिर इस्लामाबाद में? तो आपको याद रखना है साका का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी काठमांडू। ऑप्शन नंबर बी जो आपका काठमांडू, या बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका 48 नंबर सवाल है, कह रहा है कि पंचायती राज का जनक किसे कहा जाता है? तो आपको याद रखना है पंचायती राज का जनक किसे कहा जाता है? 48 नंबर का सही जवाब हो जाएगा बल्लभ पंत राय मेहता को। ऑप्शन नंबर ए जो आपका बलवंत राय मेहता, या बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। 49 नंबर सवाल है कि तवा परियोजना किस राज्य में है? तो आपको याद रखना है राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, या फिर उत्तर प्रदेश? याद रखना है तवा परियोजना जो है किस राज्य में है? 49 नंबर का सही जवाब हो जाएगा मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर का बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यह जो है आप लोगों का लास्ट वीडियो है। तो चलिए 50 नंबर देख लेते हैं क्वेश्चन, जो कि आपका इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? तो आपको याद रखना है द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था कब? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1938। सॉरी 1938 नहीं होगा दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा 1939। ऑप्शन नंबर सी जो आपका 1939, या बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों फाइनली हम लोगों ने 50 जीके जीएस क्वेश्चन देख लिए, जो कि आपके हाल फिलहाल के एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण था। रहने देते हैं आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।